Hello guys, this is Akshit Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज कर रहे थे। हमने गॉस लॉ को डिस्कस कर लिया था अच्छे से। उसके बाद हमने गॉस लॉ का यूज करते हुए स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, उसकी वजह से फील्ड्स कैलकुलेशंस की थी, उनके ग्राफ्स देखे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स हमने देखे थे। आज का हमारा टॉपिक फर्दर कंटिन्यूएशन है कि हम लोग सिलेंडर की वजह से देखना चाहते हैं। सिलेंडर कैसा हो सकता है? सिलेंडर आपका हॉलो भी हो सकता है, सिलेंडर आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं किस तरीके से? यूजिंग गॉस लॉ। क्योंकि नॉर्मल तरीके से करोगे तो कैलकुलेशंस टीडियस होंगी, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का तरीका देखेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाइए वीडियोस को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा है फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसके लिए? इनफाइनाइट लॉन्ग ट्यूब। ट्यूब बोलने का सेंस क्या? ट्यूब एक सिलेंडर टाइप का होता है। हाँ, इसको आप मार्कर देख लो, ये सिलेंडर टाइप का शेप है इसका कि नहीं? हाँ बिल्कुल, इसका एक सिलेंडर टाइप का शेप है, तो इसको भी एक ट्यूब बोल सकते हो। हाँ, तो हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग ट्यूब, हॉलो ट्यूब होगी हमारी। हॉलो ट्यूब का क्या मतलब हुआ? हॉलो मतलब अंदर खोखली होगी। ये मार्कर एक सॉलिड ट्यूब है, सॉलिड है मतलब अंदर भी देखो पूरी फील्ड है। लेकिन हॉलो का क्या मतलब हुआ? सिंपल ऐसी आपकी ट्यूब होगी, अंदर कुछ भी भरा नहीं है, इसमें सिर्फ भरा हुआ है, इसके अंदर मतलब बाहर सरफेस के ऊपर सिर्फ चार्ज डेंसिटी, जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा, ना कि अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि अंदर कुछ तो है ही नहीं। जब है नहीं तो चार्ज कहां से आएगा? बहुत बढ़िया। ये ऐसे इनफाइनाइट तक इधर साइड में भी गई है, नीचे भी ऐसे इनफाइनाइट तक गई है। इसके ऊपर चार्ज अब इनफाइनाइट तक है, तो हम इसमें क्या माने? चार्ज दें कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दे? सरफेस चार्ज डेंसिटी देना बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट हमको एरिया की बता दी जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब? पर यूनिट एरिया की हमको बता दो। जब हमको पर यूनिट एरिया की पता, तो कितना भी एरिया होगा हम उसमें सिर्फ उसका एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। इसलिए मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दी गई है, इसकी सिग्मा दी गई है। बहुत बढ़िया। सरफेस चार्ज डेंसिटी की फीलिंग समझ आ गई? हाँ बिल्कुल समझ आ गई। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी वजह से यूजिंग गॉस लॉ। अब हम लोग गॉस लॉ को यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमको बताओ कहां पे कैलकुलेट कर सकते हो? अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। मान लो ये आर रेडियस की है हमारा, ये आर रेडियस की ट्यूब है, ठीक है। कैपिटल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर को हटा के कैपिटल आर ले लेते हैं, जिससे स्मॉल आर से हम लोग बाकी कैलकुलेशंस को कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर बाहर क्या कर सकते हो? आउटसाइड द ट्यूब, ट्यूब के बाहर हम लोग लेना चाहते हैं, तो ट्यूब के बाहर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं फील्ड, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब इसमें हम गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करें? क्या स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लें? हाँ ले तो सकते हैं, लेकिन वहां पे कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। लेकिन हम लोग तो आलसी हैं, तो हम लोग ऐसे ही ना गॉसियन सरफेस बनाए जो कि हमको क्या करवा दे? सबसे कम कैलकुलेशंस करवाने की कोशिश करे। तो इसके लिए क्या हो जाएगी? हम मान लो इसकी एक्सिस से, ये एक्सिस है जो इसकी सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे एक हमने फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें? हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, जिससे कि हमको कैलकुलेशंस में फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा वो आप देख लो। यहां पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, कैसे? एक ऐसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, ठीक है। ये हमारी गॉसियन सरफेस है आर रेडियस की। आर रेडियस की जब हमने मतलब आर रेडियस इसकी उसकी उतनी हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। सिलेंडर ही क्यों ड्रॉ की? क्योंकि ये कैलकुलेशंस आपकी बहुत ही कम अवॉइड कर देगी, मतलब कम से कम करने की कोशिश करने वाली है। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इसके ऊपर टोटल फ्लक्स कितना होगा जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सिंपल, हमको क्या पता है? गॉसियन सरफेस कैसी भी हो सकती है। हमको पता है कि शेप साइज कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमको पता है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, सबके साथ फ्लक्स बराबर आएगा। शेप है ना, मतलब चार्ज जो भी अंदर प्रेजेंट हो, कोई भी शेप हो, सबके लिए फ्लक्स बराबर आने वाला है। इतना पॉइंट हमको पता है। हाँ बिल्कुल पता है। तो इसके लिए फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा? फ्लक्स सिंपली हमारा फाई नेट कितना होने वाला है? फाई नेट हमारा सिंपली हो जाएगा गॉस लॉ के तरीके से कितना होने वाला है? फाई नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो होगा। हाँ बिल्कुल इतना ही होगा। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? ये सिलेंडर यहां पे भी है, यहां सिलेंडर भी है, लेकिन क्या सब कुछ इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर? क्योंकि हमको लेना कौन सा होता है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है? सिर्फ इतने का चार्ज है। अब इतने का हमको अगर मान लो ये एल लेंथ की है, ये सिलेंडर हम एल लेंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने पे हम इंटरेस्टेड है निकालने के लिए। बहुत ही बढ़िया। अब इतने पे एल लेंथ का है, तो इसकी सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना होने वाला है? 2 पाई आर एल।
बहुत बढ़िया, इतना तो आपको पता है। अब कर्व सरफेस एरिया इतने का ये है, तो इसमें अगर मैं चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करवा दूं, चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, इसके ऊपर टोटल चार्ज निकल आएगा। हाँ, अंदर वाले जो गॉसियन सरफेस के अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर चार्ज निकल आएगा, इतना हमारा चार्ज है। तो इसकी जगह पे मैं ये रिप्लेस कर दूं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 2πRL डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये हमारा गॉस लॉ ने इतना सिर्फ हमको बता दिया, इतने में गॉस लॉ लग गया। लेकिन अब हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमको इसकी डेफिनेशन भी तो यूज करनी पड़ेगी। किसकी? फ्लक्स की। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही तो होता है फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन ये होती है, बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए, तो ये हमारा किस किस से मिलकर बना होगा, ये हमको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियास। यहाँ पे टोटल कितने एरिया हैं जरा चेक करो। इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, क्योंकि बच्चे सीधे एक एरिया ले लेते, दो को एक्सक्लूड कर देते। उसको हमको देख के चलना है, क्यों? क्योंकि वो भी जरूरी है, भले उनकी वजह से कुछ हो ना, लेकिन हमको देखना तो पड़ेगा ना, कभी मान लो इनकेस कहीं पे यूज पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक कर्व सरफेस एरिया ये है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे यूनिफॉर्म होने वाली है, हाँ यूनिफॉर्म होने वाली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होने वाली तो उसको सिंपली आप बाहर ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप एरियाज को सारे लोगे। अब कितने एरियाज हैं आपके पास, देखो एक ये एरिया है, हाँ बिल्कुल एक एरिया है। एक ये कर्व वाला एरिया है, हाँ बिल्कुल। एक ये भी एरिया है हमारे पास, एक ये भी एरिया है। ठीक है, अब 3 एरियाज हैं। अब 3 एरिया के लिए हमको आप ये बताओ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट पे इस सरफेस ऐसे जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाने वाली हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन ये है, हर तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 3 एरिया से, मान लो ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है। अब इस एरिया के लिए नॉर्मल वेक्टर किसको, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, बहुत ही बढ़िया। इस डायरेक्शन में अगर एरिया वेक्टर है, मान लो इसका एरिया कितना होगा टोटल, πr²। πr² वाला एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? ऊपर की ओर है। नीचे वाले का πr² वेक्टर एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सी कंडीशन होती थी? ग्रेजिंग कंडीशन होती थी। ग्रेजिंग, वहां पे फ्लक्स कितना होता था? उसकी वजह से 0। तो इन दोनों सरफेसेस की वजह से इस सरफेस, इस πr² वाली सरफेस और नीचे वाली πr² वाली सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ग्रेजिंग कंडीशन। आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन इसके लिए जो एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, ds। बहुत ही बढ़िया। अब ये हमको सारे और नॉर्मल ही होंगे, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? कर्व्ड वाली जो सरफेस होगी उसके लिए जो भी आप एरिया लोगो पिक करने वाले हो, उसका हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि कर्व्ड होगी, वो हमेशा पॉइंट आउट बाहर करने वाला है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर थी, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो सिर्फ इसकी वजह से फ्लक्स आएगा, इन दोनों की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा। समझ गए आप? बहुत ही बढ़िया। अब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? इसको मैं कैसे कर सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सीधे बाहर ले लिया। अब 3 एरियाज हैं हमारे पास। अब 3 एरिया में एक एरिया के लिए जो कर्व्ड वाला एरिया, उसको अगर मैं एरिया 1 बोलूं, कर्व्ड वाला एरिया, तो वहां पे कितना एरिया हो जाएगा? 2πRL। क्योंकि एंगल cos 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होता है, तो सिंपली इनका दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया, cos 0 डिग्री। इसको 1 कर दिया तो इसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस दूसरा एरिया, मान लो ये दूसरा एरिया हमारा, इसके लिए कितना होगा? E इंटू πr² इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। नीचे का क्या आएगा? उसके लिए E इंटू πr² इंटू cos 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया। तो ये भी टर्म कितना हो गया? 0। तो नेट फ्लक्स हमारा कितना आ गया? E इंटू 2πRL। 2πRL है, इतना नेट फ्लक्स है। मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हमने 2 चीज, पहले हमने गॉस लॉ लगाया, उसके बाद हमने जनरल डेफिनेशन यूज की, फ्लक्स की डेफिनेशन यूज की। तो हमारे पास क्या बचा? अगर इस चीज को मैं रफ कर दूं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? हमारे पास सिर्फ बचा E इंटू 2πRL, जो कि इस डेफिनेशन के हिसाब से आया और जो कि गॉस लॉ के हिसाब से आया, इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πRL डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे R स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा? कैपिटल R होगा। पूछिए क्यों होगा? नहीं, यहां पे स्मॉल r होगा कि कैपिटल R होगा? यहां पे स्मॉल r ही होने वाला, यहां पे कैपिटल R होगा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यहां पे कैपिटल R होगा। क्यों?
कैपिटल आर होगा। चार्ज हमारा कितने एरिया पे, आर रेडियस पे इनक्लोज है ना, आर रेडियस पे इनक्लोज है तो आर रेडियस के लिए 2 पाई। अगर स्मॉल आर हम लोग ले लेते तो हम तो इस पे है, क्या इतने में चार्ज है? नहीं, चार्ज तो हमारा अंदर वाली सिर्फ जो एक्चुअल में सिलेंडर है उसमें है ना, गॉस लॉ वाली सरफेस तक तो है नहीं। अगर स्मॉल आर ले लेते तो गॉस लॉ वाली सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस तक पहुंच रहे थे, वहां तक तो हमको जाना नहीं है, हमको अंदर। तो यहाँ पे कैपिटल आर होगा, इतना समझ आ गया। देखिए 2 पाई सीधे सीधे कैंसिल, एल सीधे सीधे कैंसिल, क्या बचा? ई इक्वल टू हमारे पास आ गया सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, नहीं 2 नहीं, आर एप्सिलॉन नॉट, आर एप्सिलॉन, यहां से आर नीचे आइए। तो ये मस्ट रिमेंबर फील्ड किसके लिए आ गई? हॉलो स्फीयर के लिए। किसके लिए? हॉलो स्फीयर बोलना, सॉरी, हॉलो सिलेंडर के लिए। सिलेंडर जो कि एक ट्यूब टाइप का होगा, इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से आउटसाइड द सरफेस कितनी होने वाली है इसके? इतनी फील्ड होने वाली है, सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन। ये तीनों टर्म कांस्टेंट है। देखिए आर सिर्फ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा घटेगा वैसे वैसे फील्ड चेंज होने वाली है। हाँ, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कौन सी कंडीशन है? अभी हमने आर ग्रेटर देन आर पे चले गए, अब स्मॉल आर पे भी तो जाना है, बिल्कुल चलते हैं। तो अब हम इनसाइड द सरफेस बात करते हैं। इनसाइड द सरफेस क्या करोगे? तो आर इज लेस देन स्मॉल आर हो, कैपिटल आर हो जाएगा। तो इनसाइड द सरफेस पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। इनसाइड द सरफेस गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो भैया, बहुत ही बढ़िया। सिलेंड्रिकल ही हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्यों? जो कि हमारी कैलकुलेशन अवॉइड कर देगी। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने बना ली, हाँ ठीक है। बाकी सब कुछ लेंथ सिग्मा आर वो सब हमको पता ही था, ठीक, इतना हमको पता। तो गॉस लॉ लगाते हैं तो फाई नेट कितना होने वाला है? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो होता है, हाँ होता है, बहुत ही बढ़िया। अब चार्ज इनक्लोज्ड है कितना? क्या सरफेस के अंदर भी चार्ज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर या ट्यूब है तो इसके ऊपर सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होगा। भैया सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो चार्ज अंदर नहीं तो जीरो, तो फ्लक्स हमारा कितना आ गया? सिंपली जीरो। जब फ्लक्स जीरो आ गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि E इंटू 2 पाई आर एल करोगे, 2 पाई आर एल तो जीरो होने वाला नहीं। उसी तरीके से 3 होंगे, लेकिन इनकी वजह से तो फ्लक्स जीरो ही जीरो होने वाला है। अंदर जब चार्ज ही नहीं है तब भी, अगर आप पूरा लेके जाते जो भी मैं थोड़ी देर बताया तब भी E इंटू 2 पाई आर एल पे पहुंचते। तो 2 पाई आर एल इक्वल टू जब जीरो इक्वेट करते E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू जीरो, तो 2 पाई आर एल तो जीरो हो नहीं सकता, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो हाँ, ये पॉइंट आपको बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हॉलो सिलेंडर के लिए इनसाइड कितनी फील्ड होती है? जीरो होती है। बाहर कितनी होती है? बाहर कितनी होती है? सिग्मा आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी हमको पता है। अब आउटसाइड वाली जरा एक बार लिख लेते हैं। आउटसाइड कितनी थी? E इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन इनटू स्मॉल आर, इतनी ही तो होती थी। ठीक है, तो एक हमको इसका ग्राफ भी तो बना के देख लेते हैं। ग्राफ में इंटरेस्टेड है, ठीक है भैया, इसका ग्राफ कैलकुलेट कर लेते कैसे तरीके से बनने वाला है। ब्रेकिंग कहां पे आएगी? जब इसकी स्मॉल आर जो हम लोग ले रहे हैं, जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, जब वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए, कैपिटल आर के बराबर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बहुत ही बढ़िया। इतना आपको समझ आ गया? हाँ बहुत ही अच्छे से भैया हमको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है तो आप हमको ये बताओ, अंदर फील्ड है कितनी? जीरो है, बहुत ही प्यार। तो अंदर आर से अंदर मतलब इधर साइड में आओगे लेफ्ट में, तो कितनी फील्ड होने वाली है? जीरो 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 हो गई, बहुत ही प्यारे तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितनी आएगी? इस तरीके से आएगी। उसकी एक मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? जब मैक्स वैल्यू की, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, यही तो होगा। जब इसको स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर डाल दोगे तो देखो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। कैपिटल आ जाएगा तो वो देखो सिंपली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आ जाएगा। जब बिल्कुल सरफेस पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे फील्ड कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही बढ़िया, इतनी आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई। उसके बाद फील्ड कैसे वेरी करती जाएगी? ऐसे चलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर का फंक्शन है तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r पहुंच जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। सिग्मा आर इस एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है। तो ये आपको आई होप इसका ग्राफ भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ आ गया। अंदर फील्ड कितनी है आपकी? जीरो होने वाली है। बाहर फील्ड इस तरीके से वेरी करने वाली है। आई होप क्लियर। तो ये पूरा था हॉलो स्फीयर का। अब हम लोग देखते हैं, स्फीयर बोल देता हूं बार बार, हॉलो सिलेंडर का। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड ट्यूब। ओके,
तो अब सॉलिड सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का ये डायग्राम इस तरीके से, अभी तक क्या था, हॉलो था, सिर्फ बाहर सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट, अब चार्ज पूरा भरा हुआ। अब ये सिंपल इसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, इस मार्कर के, देखिए मार्कर पे इस टिप पे पूरा भरा हुआ है, तो इसको मान सकते हैं पूरा एक मार्कर है, ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर सॉलिड ट्यूब की तरह बिहेव करेगा, हाँ करेगा। तो इसके ऊपर पूरा चार्ज है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लोगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेने वाले हो? यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आ गया ना, अभी सिर्फ सरफेस एरिया था, अब सरफेस के अलावा अंदर भी तो है, तो टोटल वॉल्यूम में बात करोगे तो यहां पे याद रखना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लेंगे। अभी तक सिग्मा ले रहे थे हॉलो में, अब सिग्मा नहीं लेने वाले हैं, अब हम रो लेने वाले हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। इतना इसके ऊपर। तो अब हम लोग कहां पे इंटरेस्टेड है? वही सिंपल आर, कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड देखना चाहते हैं, उसका केस तो यही होगा ना। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, सिंपल आपको अभी बता ही चुके हैं हॉलो में सिलेंडर के केस में कि गॉसियन सरफेस कैसे बनानी, सिंपल आपको वही बतानी है। ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओगे, ऐसे जब गॉसियन सरफेस बनाओगे आर रेडियस पे बना ली, बहुत ही बढ़िया, स्मॉल आर पे। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो आपको पता है फ्लक्स जीरो होने वाला है। अब मैं बताऊंगा नहीं दोबारा, क्योंकि पीछे आपको पता है, तो आप बहुत ही होशियार तो वैसे भी हो, तो समझ तो गए ही होगे कि इसकी वजह से फ्लक्स जीरो क्यों होने वाला है। क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर नीचे होगा, तो फ्लक्स जीरो आएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री ग्रेजिंग कंडीशन होगी। सिर्फ इसकी वजह से फील्ड हमारा फ्लक्स होगा, क्योंकि ये एरिया से जो भी होंगे वेक्टर्स वो हमेशा 90 डिग्री पे नहीं 0 डिग्री पे होंगे। एरिया वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जीरो, मतलब दोनों अलोंग द लाइन होने वाले हैं। इसके लिए अभी हम लोग कंसेप्ट देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले आप सीधे गॉस लॉ लगाते हैं, तो फाई इन कितना होने वाला, फाई नेट हमारा फ्लक्स नेट कितना होने वाला है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल गॉस लॉ तो यही बोलता है सबसे पहले, यहीं पे तो अप्रोच पकड़ लो, हमेशा सबसे पहले यही शुरुआत करने वाले हो कि Q इनक्लोज्ड कितना है, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ L है तो पाई आर स्क्वायर L होगा, तो वॉल्यूम हमारा है पाई आर स्क्वायर L। बहुत ही बढ़िया। वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो इसका इतने का हमको चार्ज मिल जाएगा। कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, हाँ भैया बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने पे पहुंच गए, हाँ हम पहुंच गए। अब इतने पे पहुंच गए तो चार्ज इतना आ गया, तो इसको सिंपली यहां पे रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दोगे, रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतने पे आप पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। ये हमारा गॉस लॉ सिंपल है। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। इसकी भी तो कुछ डेफिनेशन होती थी, क्या होती थी हमको अभी हम लोग पूरा देख चुके हैं हॉलो के केस में। तो इनके लिए अभी मैं फिर से बता भी चुका हूं कि इनके लिए जीरो का सिर्फ इसके लिए बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल, इतना ही तो बचेगा हमारे पास। यहां पे इस कैपिटल आर फिर से होगा, देखो मैं फिर से गलती कर रहा हूं, कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस हमारी इतने में ही, चार्ज जो भी है वो हमारा इतने में ही तो प्रेजेंट है, इतने में, तो पाई आर स्क्वायर एल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हम लोग जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो तो हमारी इतने में, स्मॉलर रेडियस में, तो E इंटू 2 पाई आर एल, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट इन पॉइंट्स पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया हमको, हाँ हाँ आ गया। इतना समझ आने के बाद अब इसमें अगर इसके इक्वल कर देता हूं मैं, तो क्या पहुंचोगे आप, इसको इसके इक्वल आराम से कर दिया, पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कैंसिल आउट होने वाला है, पाई से पाई कैंसिल, टाटा एंड बाय बाय, एल से एल कैंसिल, टाटा बाय बाय। अब क्या क्या बचा, E इक्वल टू हमारे पास ऊपर आया रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आया 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चेक कर लो भैया सही है, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से, एक सॉलिड ट्यूब, सॉलिड सिलेंडर की वजह से आउटसाइड, मतलब सरफेस या सरफेस के बाहर, सरफेस या सरफेस के बाहर इस तरीके से फील्ड हमारी आती है। कितनी आती है, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ स्मॉल आर हमारा वेरी कर रहा है, जो कि ऐसे, बाकी तो सब कांस्टेंट है। रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, हमको किसके लिए समझ आ गया, ये हमको समझ आ गया सॉलिड सिलेंडर के बाहर। अब हम सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी तो जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे, तो उसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। बहुत ही बढ़िया, तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर के अंदर क्या होगी गॉसियन सरफेस, सबसे पहले कंडीशन क्या हो सकती है, आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, ये हमारी इनसाइड की कंडीशन हो गई। तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे, अंदर ड्रॉ करोगे। अब तो गॉसियन सरफेस बनाना आपको बिल्कुल इजी लगने लगा, इतना आप अभी इसमें देख चुके हो। गॉसियन सरफेस मजे में बना दो, कितनी, मान लो आर रेडियस पे गए, स्मॉल आर रेडियस पे, कैपिटल आर तो आपका था ही है, तो इतने पे लिया, इतना हमारा गॉसियन। क्या चार्ज सिर्फ इतने में ही अंदर है, क्या यहां चार्ज नहीं है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, क्या सिर्फ इतने में ही चार्ज है,
इसके बाहर चार्ज नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सॉलिड है। हमारा ये हॉलो तो है नहीं जो सिर्फ बाहर प्रेजेंट है, अंदर भी प्रेजेंट है। तो उसको कैसे निकालें भैया, हमको पता है सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी गई है, तो इसको इसके सिर्फ वॉल्यूम से अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने का ही हमको चार्ज मिल जाएगा। अभी तक जब कैपिटल आर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल करते थे रो, तो हमको पूरे का मिलता था। अब पाई स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल करेंगे तो हमको अंदर वाले का वॉल्यूम इंटू रो कर देंगे, तो अंदर वाले की ही वजह से सिर्फ चार्ज मिल जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल मिल जाएगा। तो फिर क्या, वही फ्लक्स कि सबसे पहले गॉस लॉ, फाई नेट कितना होने वाला है, बिल्कुल क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब तो आपको रट गया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना। अब तो क्यू इनक्लोज कितना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे होने वाली है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे होने वाली है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने वाली है जब, तो आपको तो पता ही है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। बहुत बढ़िया, इतना आपको पता है। तो क्यू इनक्लोज की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू पाई स्मॉल आर की कैपिटल आर, स्मॉल आर क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इतने के देखें चार्ज कौन सा लिया जाता है गॉस लॉ में, जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो ना, अंदर हो, बिल्कुल जब अंदर है तो सिर्फ इतना ही तो अंदर है जो ब्लू पोर्शन से दिखाएगा, ब्लैक वाला तो हमको लेना नहीं है। तो लेना नहीं है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी डिफिनेशन तो गॉस लॉ ने हमको समझा दिया, बहुत बढ़िया। अब फ्लक्स की वही डेफिनेशन जो अभी तक आप पिछले ना कितना कंसेप्ट सिखा चुका हूं इसमें, वो पहुंचोगे तो फिर से वहीं पे ये कितने पहुंचे, ई इंटू 2πRL पे पहुंचने वाला है। अब मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि आप फिर से बोर ही हो जाओगे, क्यों, क्योंकि इतनी बार बता चुका हूं तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे फील्ड फ्लक्स जीरो होने वाला है क्योंकि 90 डिग्री एंगल होगा। कर्व्ड वाले के लिए जीरो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री इन दोनों के केस में। बहुत कहता फिर भैया आपने बोर कर दिया, ठीक है छोड़ ही दो, आपको ये तो चीज पता ही होगा। अब इसको इसके इक्वल कर दोगे तो सिंपली क्या आएगा, रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, क्या कैंसिल हुआ, 2πL, तो सीधे सीधे कैंसिल, वो 2 नहीं कैंसिल होगा, जल्दी में नहीं भागना है, 2 नहीं कैंसिल होगा, पाई एल तो सीधे की कैंसिल, एक आर से एक आर भी चला गया, तो क्या बचा, ई इक्वल टू ऊपर बचा रो आर, नीचे आया यहां से 2 चला गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आप सोच नहीं सकते हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम्स, नीट मेंस या एडवांस लेवल के एग्जाम में। अब ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट बन चुका है लोगों का, तो इसको बहुत ही ज्यादा दिमाग में सेट रखिए। क्या आई फील्ड हमारी, इतनी फील्ड आई, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखो सॉलिड स्फीयर में कितनी थी, सॉलिड स्फीयर में कितनी थी, इनसाइड पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 3 का फैक्टर था, नहीं वीडियो देखा है जाके अभी देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होती थी, यहां पे कितनी है, सॉलिड आपका सॉलिड क्या है, सॉलिड आपका सिलेंडर की वजह से रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर की बात, अंदर की बातें हैं ये, बाहर की नहीं, अंदर की बातें हैं, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अब इसका तो हम लोग क्या भी देख लेते हैं, इसकी हम लोग ग्राफ को भी तो देख लेते हैं। हाँ भाई ग्राफ को देखना है तो इसको सिंपली हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब इसको हटा देते हैं तो हटा दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की फील्ड हमारी ये कितनी थी, इनसाइड, ये इनसाइड की कंडीशन है, आउटसाइड की हो गया होगी, तो आउटसाइड की फील्ड कितनी थी जरा याद करो, जितनी मुझे याद है रो आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट, इतनी थी आई गेस, इतनी ही थी जितना मुझे याद है। अगर ये गलत लिखी हो तो मैंने रटी तो बैठे मैं भी नहीं हूं, मैं भी फॉर्मूला वाइज डिराइव करके बैठा हूं, तो एक बार चेक कर लियो आप, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो अब इसकी फील्ड निकालनी है तो हम ग्राफ बनाते हैं। ब्रेकिंग कहां पे आने वाली है, आर पे ही, क्योंकि सरफेस से बाहर कब निकलोगे, जब आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, हाँ तो ब्रेकिंग आर पे आएगी जब स्मॉल आर के बराबर हो गया, ठीक। अंदर फील्ड कैसी है देखो, इन तीनों टर्म में क्या कुछ भी चेंज होने वाला है, रो 2 एप्सिलॉन नॉट में कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। आर का फैक्टर है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकते हो, तो ये लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ लीनियरली बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल लीनियरली बढ़ेगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, फील्ड आपकी लीनियरली बढ़ने वाली है, हाँ बढ़ गई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आर, जब कैपिटल आर पे पहुंच गए तो आप इस फॉर्मूले को लगा के देखो तो यहां पे कितना आया, इस स्मॉल आर की जगह पे क्या डाल दोगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर डालोगे तो देखो ये एक आर से आर कैंसिल, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे भी अगर डाल के देखे, क्योंकि दोनों इस पॉइंट पे तो दोनों फॉर्मूलों को सेम होना चाहिए, यहां पे भी डालोगे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से भी उतनी, हाँ तो ये फॉर्मूला हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमारी फील्ड कितनी आ गई, मैक्स फील्ड रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई, हाँ बिल्कुल इतनी ही फील्ड आ गई। अब इतनी आ गई, इसके बाद कैसा है, ये तीनों टर्म तो देखो कांस्टेंट है चारों, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाहर जब चले जाओगे तो रो कैपिटल आर स्क्वायर
और नीचे 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट, नीचे सिर्फ r बचेगा, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का फैक्टर आ गया। हाँ आ गया भैया, ये भी आ गया। तो कैसे फील्ड वेरी करेगी, ऐसे फील्ड वेरी करने जा रही है। तो ये ग्राफ किसका आ गया, ये ग्राफ हमारा आ गया किसका, सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, ऐसे ही कुछ कुछ ग्राफ आए थे सॉलिड स्फीयर की वजह से भी कुछ कुछ आया था, चेक कर लेना। नहीं याद है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो बहुत ही बढ़िया बना के रखा है। तो भाई वो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो पसीना भी आ गया मेरे इसी के चक्कर में, इतना आपको समझाया। तो आप मेरी मेहनत को लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आता है सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।